बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरत से रखे और सीखने और समझने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे जंग बदर के बारे में हम लोग देख रहे थे। जंग बदर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जंग बदर के जो प्रोसीजर थे, किस तरीके से तैयारी किए थे, किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सहाबा को लेकर आए थे। कुछ सहाबा रह गए थे क्योंकि उनकी कुछ तकलीफ़ात थे, उनके घर पे कोई बीमार था, उनके कबीले को देखना था, कुछ लोगों को बूढ़े थे, तो उनकी वजह से कुछ लोग वहाँ पर रह गए थे और कुछ लोग 313 लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए आ गए थे। हमने ये भी देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर एक जगह पे कैंपिंग किए, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से हट करके दूसरी जगह पे जाकर कैंप किए क्योंकि उनको वहाँ की सॉइल और वहाँ पे एक वेल था जहाँ से वो पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम पड़ा कि जो आर्मी है वो कितने थी, जो कुरैश के लोग थे वो 1000 थे और इन लोग 313 थे। 1000 वर्सेस 313। ओके, जो मुस्लिम्स थे वो 313 थे। तो देखिए उनके पास बहुत कम लोग थे बट उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था, अल्लाह सुब्हान तआला पर बहुत ईमान स्ट्रॉन्ग था। और वहाँ के जो लोग थे उन लोग एक ऐसी गफलत में थे कि वो सोचते थे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग जब वहाँ से कुरैश के पास से आ रहे थे तो उन लोग अपने साथ कैमल्स को लेकर आए, लड़कियों को औरतों को लेके आए और उन्होंने शराब लेकर आए और वहाँ पर डांस गाना म्यूज़िक सब कुछ चल रहा था। और वो शैतान ने उनको ऐसा बहका के रखा था, शैतान ने उनको ऐसा बोला कि इस बार तुम्हारी जीत है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, सारे लोग दुआएं कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की कि अल्लाह ताला तेरी मदद कर, अल्लाह तू हमारी मदद कर। और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको मदद भी किया। किस तरीके से मदद किया, फ़रिश्तों के थ्रू अल्लाह ताला ने उनकी मदद किया। इंशाल्लाह जब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ किया था, अल्लाह ताला ने उस जंग में फ़रिश्तों के थ्रू अल्लाह ताला ने उस जंग को कामयाबी दिया। तो किस तरीके से कामयाबी मिला सब कुछ हम लोग देखेंगे। हमने ये भी देखे थे कि उस टाइम पे जब उनके पास बहुत कम लोग थे तो उनके पास बो एंड एरो भी कम थे, स्पीयर्स जो डालते थे वो भी बहुत कम थे, स्वॉर्ड्स बहुत कम थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टमेटिकली उनको अरेंज किए थे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इस तरीके से थर्ड रो, इस तरीके से अरेंज किए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही बोले कि जल्दी जल्दी नहीं करना है, जब तक वो नहीं आते हमारे सामने तब तक हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं और उन कम चीज़ों से ही उनके साथ हम लोगों को फ़ाइट करना है। एक और बात बता दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की कि अल्लाह तेरी मदद चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जीत होना बहुत ज़रूरी था। ये फर्स्ट एक बड़ी वॉर थी जिसमें सारे के सारे जो मुहाजिरीन और अंसार मिल के निकले थे। अल्लाह ना करे इसमें कभी हार हो जाती, ओके, इसमें हार तो क्या होता है, मानो कभी कभी हम लोग बहुत डिसहार्ट होते हैं। हम एज ए इंसान अगर अगर हमारे पहले ही इसमें हार हो जाती है ना तो इंसान बहुत डिसहार्ट होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बूस्ट करने के लिए उनके साथ उनको बहुत एनकरेज करते और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते कि अल्लाह इस वॉर को, जंग को कामयाबी में, जीत में उसको तब्दील कर दे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग की तैयारी कर दी थी। अब उनके भी लोग आ गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी लोग आ गए थे। अब देखिए अब फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी। तो फ़ाइट स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला कौन आए, उनके पास से जो लोग आए वो थे उतबा, शैबा और अल-वलीद। और यहाँ से जो गए थे वो थे हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु, अली इब्न अबू तालिब और रदी अल्लाह अन्हु और उबैदा रदी अल्लाह अन्हु। ये 3 यहाँ से गए थे और वो 3 वहाँ से आते। जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट हो गई, जैसे ही फाइट्स जंग स्टार्ट हो गई तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने कुछ ही टाइम में उन्होंने उनको गिरा दिया था।
थोड़ी देर के बाद में हज़रत अली रदी अल्लाह उन्होंने भी उनको भी जो शैबा थे उनको फ़ौरन गिरा दिया। अब जो थर्ड वाले थे उबैदा रदी अल्लाह उन्हों, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइमिंग था। अल वलीद जो थे वो थोड़ा सा उन्होंने टफ टाइम दे। फिर बाद में क्या किया, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह उन्हों और हज़रत अली रदी अल्लाह उन्हों दोनों मिलके फिर उनके साथ जाके उनको भी गिरा दिए। जब कुरैश ने ये देखा तो कुरैश शॉक हो गए कि ना कुछ ही टाइम के अंदर वो तीन के तीन उनके जितने लीडर्स थे, तीनों लीडर्स को उन लोग ने गिरा दिए थे। अब जब वॉर स्टार्ट हो गई, यहाँ से मुस्लिम्स और वहाँ से कुरैश के लोग जब एक दूसरे को वॉर स्टार्ट हो गई, तो जिन्होंने तकलीफ़ दिए थे उनको वो याद आ रहा था उन लोगों ने हम लोगों को तकलीफ़ देते, तो वो वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए उस बीच में उनके बिटवीन में एक ऐसी चीज़ भी हुई कि जो मैंने आप लोगों को बताई थी तभी। इसके पहले जो उनके पास सुराका बिन मलिक जो है वो शैतान जो था वो इंसान के रूप में आके उनको बोला था कि आप फिक्र मत करो, हम लोग जीत जाएंगे, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम लोग जीते। यही शैतान जो है सुराका बिन मलिक उस टाइम पे भागने लगा। जब भागने लगा तो जो जहल ने उनसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो शैतान था। तो उसने बोला मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसने एक इंसान की शक्ल में आया था। तो देखिए अल्लाह ताला ने वहाँ पर वही नाजिल हुई थी कि वही नाजिल किए हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो घर से घमंड से निकलते हैं ओके और शैतान के बातों में आते हैं, शैतान उनका साथ नहीं देने वाला है। और शैतान बुरी चीज़ों को अच्छा करके बताता है। शैतान क्या करता है? बुरी चीज़ों को अच्छा करके बताता है। जब उसने देखा कि उनकी जो आर्मी थी हमारे सब लोगों को ख़त्म करने लग गई, तो शैतान भाग गया और वो भागने लगा। अपने आप को दूर रखो, शैतान के वसवसे से दूर रखो। और शैतान क्या बोलने लगा, और मैं जो देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते हैं। क्या देख रहा था शैतान? शैतान फरिश्तों को देख रहा था कि फरिश्तों की मदद आ गई थी वहाँ पे। फरिश्तों की मदद के साथ फरिश्ते उधर उनके साथ थे, फरिश्ते उनके साथ फाइट कर रहे थे और ये लोग जीत ही नहीं सकते थे। शैतान को मालूम पड़ गया था कि अब ये लोगों की हार ही हार है। तो शैतान हमेशा बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। ये हम लोग को इससे ये सीखना है कि शैतान बुरे चीज़ों को हम लोग को अच्छा करके बताता है, और जब हम लोग बुरा काम करने जाते हैं तो शैतान क्या करता है, मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तुमको ज़बरदस्ती नहीं किया था। आखिरत में भी ऐसे ही बोलेगा। मतलब जब हिसाब किताब होगा, जब एक इंसान शिर्क करके आएगा, बुरे काम करके आएगा जो अल्लाह ताला ने मना किया है, वो काम करने के बाद लोग बोलेंगे कि मुझे ये बोलते थे, मुझे वो बोलते थे, तो वो बोलेंगे शैतान बोलेगा मैं कहाँ बोला, मैंने तुमको थोड़ी ज़बरदस्ती किया हो, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों को दिखा रहा था कि ये है, ये गाना है, ये बजाना है, ये डांस है, ये शराब है, ये सब मैंने तो सिर्फ तुमको दिखाया, तुम चले गए थे वहाँ पर, मैं तुमको थोड़ी हाथ पकड़ के लेके गया था। तो इससे हम लोग को ये भी समझ में आता है कि शैतान अपना काम करता है, हमको बचना चाहिए। हम लोग को अल्लाह ताला ने जो बताए हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। तो शैतान का अभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोग कंटिन्यू फिर से वही जंग के बारे में जाते हैं। तो अब इस जंग में तो फर्स्ट ही पहले 3 आदमी ख़त्म हो गए थे, कुरैश के 3 आदमी ख़त्म हो गए थे। अब सेकंड ग्रुप आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनको हुक्म देते कि पहले ग्रुप का हो गया तो सेकंड ग्रुप जो है अपने तीर से अपने तीर फेंकेंगे। ओके, तीर का जब हो जाएगा, तीर एक के बाद एक तीर बराबर एग्जैक्ट जैसे ही नज़दीक आएंगे लोग उनको तीर मारेंगे। ओके, देखिए जब तीर मारने लगे तो वहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस थे, उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, हमारे पास सिर्फ 2 ही थे। इधर साइड इस्लाम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 ही थे, उनके पास बहुत सारे थे। जब तीर जाके लगने लगा एक हॉर्सेस को, तो हॉर्सेस क्या हो गए, गिरने लगे। ओके, हॉर्सेस गिरने लगे। जब एक हॉर्स गिरता है तो ऐसा है बोलते हैं कि दूसरे भी गिरने लग जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं ना, तो बहुत सारे हॉर्सेस गिरने लगे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि अब स्वॉर्ड्स लेकर चले जाओ। तो अब ये जो एक के बाद एक रो जो है आगे आगे बढ़ता गया। देखिए अबू जहल जो था, अबू जहल वो लीडर था, उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखे थे उन लोग, वहाँ पर उनके नज़दीक कोई किसी को आने नहीं दे रहे थे। अबू जहल एक साइड में था और उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखे थे। तो अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु वो नरेट करते हैं कि उनके पास 2 यंग लड़के आए, अंसार से जो थे 2 यंग लड़के आए और उनसे बोलने लगे कि मुआद बिन अफरा और दूसरे जो थे मुआद बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हु, ये 2 लड़के आए उनके पास और बोलने लगे कि हम लोग को बताओ कि अबू जहल कौन है, इनमें से अबू जहल कौन है, क्योंकि अंसार के लोग थे, उनको अबू जहल कौन है करके नहीं मालूम था। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों उनको ढूंढ रहे, तो उन्होंने बोले कि ये अबू जहल वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया है, तो आज हम लोग अबू जहल को ख़त्म कर देंगे। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के किस तरीके से प्लान था, क्योंकि अबू जहल के पास
किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे उन लोग, किसी को जाने मिलता ही नहीं तो उनको वहाँ मार देते थे, वहाँ पे उनको तकलीफ दे रहे थे। अब ये लड़के क्या थे, ये यंग बॉयज़ थे, छोटे लड़के थे, तो ये किसी तरीके से वहाँ पर चले गए और उनको जो हॉर्स पे बैठे हुए थे उनको हॉर्स पे से नीचे डाले और उनको मारने लगे। इतना मारे कि अबू जहल को अच्छा खासा मार लग गया था। जब अबू जहल का जो बेटा थे इकराम बिन अबू जहल, उन्होंने जब देखा कि उनके अब्बा को मार रहे हैं तो वो आए और मुआद इब्न अम्र जो थे उनको मारने लगे। ओके, उनको इतने मारे कि जो दूसरा लड़का था तब तक उसने अबू जहल को अच्छी तरीके से इतना मारा था कि अबू जहल लास्ट अपनी ब्रेथ ले रहे थे, इतना मारे थे कि उनको बोलते ना सबसे लास्ट ब्रीथिंग उनकी हो रही थी। अब उस बैटल में मुआद बिन अफरा जो थे उन्होंने बहुत फाइट किया, इतना माशाल्लाह से उन्होंने छोटे होने के बाद, एक यंग लड़के छोटे होने के बाद उन्होंने इतना फाइट किया कि वो शहीद हो गए। और एक भाई जो थे वो बहुत साल तक रहे। स्कॉलर्स बोलते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़िंदा थे तब तक उनके साथ रहे, उन्होंने भी बहुत सारे जंगों में उन्होंने भी साथ दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इससे हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है कि देखिए किस तरीके से अल्लाह ताला मदद करते हैं। एक दो यंग लड़के जाके अबू जहल का खात्मा कर दिए। देखिए जब जंग हो रही थी तो जब हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले जाओ और जाकर देखो कि अबू जहल कहाँ है। ओके, तो अबू जहल उस टाइम पे लास्ट अपनी आखिरी सांस लेना था। स्कॉलर्स बोलते हैं कि अबू जहल जो था इतना ख़राब इंसान था कि वो एक जैसा मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे हम लोगों ने फ़िरौन सुने थे ना, वो उसी तरीके से इस उम्मत का फ़िरौन था। एटलीस्ट मूसा अलैहि सलाम लास्ट में तो एटलीस्ट वो मुंह से कुछ बोलना चाह रहे थे कि मैं बनी इसराइल के कौम पे आना चाहता हूँ, बस बनी इसराइल के दीन पर आना चाहता हूँ। बट ये अबू जहल ऐसा था कि लास्ट वक्त में भी उसने कुछ नहीं बोला उसने, और उसकी वैसे ही वो मर गए। तो देखिए अब बहुत सारे लोग थे जिनको अपने मास्टर के साथ, जिन्होंने मास्टर्स ने अपने को तकलीफ़ देते, घर से निकाले थे, कितनी तकलीफ़ देते। जब हज़रत बिलाल रदी अल्लाह उन्होंने अपने मास्टर को देखे, उमैया इब्न खलफ को, जिन्होंने उनको रेगिस्तान में लिटा करके उनके ऊपर पत्थर रखते थे और उनको तकलीफ़ देते थे, बोलते थे उनको कि आप एक दिन से छोड़ो आप एक दिन छोड़ो। तो वही हज़रत बिलाल रदी अल्लाह उनके पास गया और उमैया बिन खलफ को मार दिए। उनको उमैया बिन खलफ हज़रत बिलाल रदी अल्लाह से मारे गए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको तकलीफ़ दिया गया था, तो उन्होंने इस टाइम पे उसका बराबर से एग्जैक्टली उन्होंने उसका टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, उस तरीके से हुआ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो भी था अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से प्लान था। अल्लाह जिसको चाहे उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और जिसको चाहे उसको बचा सकता है। बचाने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हान तआला की है। तो इसके लिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना है, ना कि शैतान पर, ना किसी लोगों की बातों पर। जब अब जंग ख़त्म हो गई थी तो उसमें से 70 डिसबिलीवर्स थे, जो मुशरिक के लोग थे, वो 70 लोग उधर से मारे गए थे। जो कितने लाए थे उन लोग 900 से लेकर 1000 लोगों में से 70 लोग मारे गए थे और 70 लोग एज ए प्रिजनर्स बन गए थे उनके पास। और ये जो मुस्लिम्स थे, ईमान वाले थे जो, उनमें से 14 लोग शहीद हो गए थे। 313 में से 14 लोग शहीद हो गए थे। उनमें से 6 जो थे मुहाजिरीन थे और 8 जो थे अंसार थे। टोटल 14 लोग वहाँ से शहीद हो गए थे। अब देखिए ये जो कुरैश के लोग थे वो जब जंग हो रही थी इन बिटवीन ही भागने लग गए, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के वो भागने लग गए, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया था कि वो अब जीतने वाले नहीं हैं। तो देखिए जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहे थे, अपने साथ सारा गोल्ड, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए सब कुछ उनके पास वो लेकर आए थे। अब वो इतना डर के मारे वो सारा का सारा छोड़ करके भागने लग गए थे। देखिए जब भी जंग होती थी वो जंग का ऐसा ही रूल था कि जो हार गया वो हार जाने के बाद जो छोड़ के चला जाता है तो वो जितनी भी उनके पास चीज़ें रहते वो जो जीतने वाले को मिल जाती थी। अब क्या हो गया था माशाल्लाह, अब इतने सारे चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भाग गए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोचे कि इतनी बड़ी खुशखबरी है कि उन लोग जीते हैं इतनी बड़ी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मदीने को 2 लोगों को भेज कर दिए कि खुशखबरी सुना दो कि माशाल्लाह से हमने वो जंग को जीत लिए हैं और उनके कुछ लोगों को मार दिए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात थी। जब ये बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैबा को जब मैं मालूम पड़ा, क्योंकि ये हिपोक्रेट्स थे, ये मुनाफिक थे,
उनको मालूम पड़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जीत गए, तो ये बहुत ही अपसेट हो गए, क्योंकि इनका प्लान यही था कि अगर जब ये वहाँ पर जाएंगे, उन लोग इतने स्ट्रांग है कि इन लोग इनको ख़त्म कर देंगे और इनकी फिर से लीडरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अपसेट हो गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा बच गए। कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के लिए वहाँ पर भी रहे, कुछ 3 दिन वहाँ पर मदीने में इसमें जंग बदर जहाँ पर हुआ था वहाँ पर रहे। उसके बाद यहाँ पर ये जो 70 प्रिजनर्स थे उनको लेकर आए। 70 प्रिजनर्स में से दो लोगों की डेथ हो गई, और बाकी जो प्रिजनर्स थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि इनके साथ अच्छा सलूट करो, ओके, इनको खाना दो, अच्छी तरीके से इनको सलूट अच्छा करो, इनको शेल्टर दो, उनको अगर कपड़े चाहिए तो कपड़े, यानी सब कुछ दे दो, जैसे एक इंसान को देना है उसी तरीके से देना है। बस इतना ही है कि वो प्रिजनर्स है, ओके। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए उनको 2 टाइम का खाना देते थे, जबकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कभी कभार सिर्फ 1 टाइम का खाना खाते, बट ये जो प्रिजनर्स थे उनको 2 टाइम का खाना दिया जाता। देखिए जब अब ये प्रिजनर्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो कुछ ना कुछ तो उनका करना पड़ेगा ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलकर डिसाइड करने लगे कि अब इनको क्या करेंगे। अब या तो इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या तो इनको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इनके पास से कुछ अमाउंट लेते हैं, ओके, कुछ अमाउंट लेते हैं और उनको छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो अब क्या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोले कि अगर हम लोग उनको छोड़ देंगे कि फिर क्या फ़ायदा है, ये नेक्स्ट टाइम आके हम लोग को फिर से हम लोग तकलीफ़ देने वाले, फिर से फ़ाइट करने वाले। तो साद और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बोले नहीं, सबसे बेहतर ये रहेगा कि हम लोग उनसे कुछ अमाउंट लेते हैं, क्योंकि वो आदमी जो है जिनके पास अच्छा फाइनेंस है, जिनके पास पैसा है, वो क्या करेंगे, उनको छुड़ाने के लिए पैसे देंगे और उनको छुड़ा कर लेकर जाएंगे। और जिनके पास पैसा नहीं रहेगा, हम लोग उनको थोड़ा सा कम पैसे दे के उनको छुड़ा सकते हैं। तो देखिए अबू सुफियान भी इसमें, अबू सुफियान का जो बेटे थे वो भी एज ए प्रिजनर उनके पास आए थे। अबू सुफियान इतना ख़राब था कि उसने ना पैसा दिया, विदाउट पैसे देते हुए अबू सुफियान ने अपने बेटे को मंगा लिया। वो किस तरीके से, देखिए जब वहाँ पर साद इब्न नोमान जो थे अल अंसारी जो थे, वो उम्रा के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, अबू सुफियान ने उनको पकड़ लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भेजे कि अगर आपको साद इब्न नोमान चाहिए तो मेरे बेटे को पहला भेज दो, फिर मैं आपके यहाँ से ये बंदे को भेज दूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि वो तो अपने सहाबा थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के बेटे को जो थे उनको भेजे, और यहाँ से उन्होंने साद इब्न नोमान को भेज दिए। इस तरीके से वो जो प्रिजनर्स थे उनके साथ किया जा रहा था कि कोई पैसा देगा और उनके साथ उनका जो प्रिजनर है वो उनको वापस करा जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं था वो उनको, अगर वो पढ़े लिखे हुए हैं तो एक काम करेंगे, उनको क्या करना है, अगर उनको अपने आप को छुड़ाना है तो यहाँ से 10 बच्चों को, 10 जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको आप सिखाएंगे। क्या? उनको आप पढ़ना लिखना सिखाएंगे। अगर आप पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो आपको हम लोग फ्री कर देंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी, क्योंकि नाइंसाफ़ी नहीं थी उसमें, क्योंकि पैसे वालों से, जो जिनके पास जो मालदार थे उनके पास से पैसा लिया जा रहा था, जो नहीं पैसे कम, जिसके पास कम पैसे हैं उनसे थोड़ा लिया जा रहा था, और इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है और वो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। तो इनके लिए देखिए सबसे बेस्ट चीज़ इनके लिए थी कि वो हमारे बच्चों को पढ़ने लिखना सिखाएंगे। तो ये सारा प्लानिंग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलके किए। अब दूसरी स्टोरी आती है कि अबुल आस कौन थे? अबुल आस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, उनके हस्बैंड थे। अबुल आस ने इस्लाम नहीं लाया था, और अबुल आस जो थे वो एक मुशरिक थे। उन्होंने भी वो जंग में जब आए थे तो एज ए प्रिजनर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब आ गए थे। देखिए हर प्रिजनर को कुछ ना कुछ अमाउंट देना था। अब जब अबुल आस थे तो उन्होंने मैसेज पहुंचाए थे उनको कि इतना इतना अमाउंट भरना है और वो रिहा हो जाएंगे। तो अबुल आस का जो अमाउंट था, जो उनकी बेटी थी ज़ैनब थी, उनके पास गया कि उनको इतना पेमेंट करना है तो अबुल आस को उन लोग छोड़ देंगे। अब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कुछ भी नहीं था उनके पास कि उनके हस्बैंड को छुड़ाने, तो उनके पास बस एक नेकलेस था, गोल्ड का नेकलेस था। जब उनकी शादी हुई थी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी को वो नेकलेस गिफ्ट में दिए थे। ओके, जब शादी के टाइम पे उन्होंने, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नेकलेस था। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किए, अपने हस्बैंड को रिहा करने के लिए वो नेकलेस को यहाँ पर भेज कर दिए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो नेकलेस आया
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेकलेस को देखे तो उनको इतनी उनके आंख भर आए और उनको वो याद आ गया हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का वो नेकलेस था। और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से वो बहुत प्यार करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस नेकलेस को देखे तो उन्होंने अपनी बीवी को याद किया और उनके आंख भर आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या किया उस टाइम पे, जो कंपेनियंस थे उनके सहाबा थे तो उनसे एक राय लिए, उनसे उन लोग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे, सडनली बोले नहीं कि नहीं हम लोग नहीं ले सकते ये सब, तो उनको बोले कि क्या हम लोग ये नेकलेस को लौटा सकते हैं, वापस ज़ैनब को लौटा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मुस्लिमा है, वो मुस्लिम है, इस्लाम एक्सेप्ट कर चुकी है, उसका दिल इस्लाम पे है। बट इतना ही है कि हस्बैंड जो है उनको हिजरत करने के लिए नहीं दे रहे, हस्बैंड उनको जाने के लिए नहीं दे रहे। और ये जो नेकलेस था खदीजा रदी अल्लाह उन्होंने उनको दिया था, जो कि वो बहुत क्लोज थे, उनसे बहुत क्लोज थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसीजन लिए तो कोई भी सहाबा ऐसे नहीं थे कि बोले नहीं नहीं करना है, तो सारे के सारे सहाबा बोले हम लोग रेडी है इसको वापस, ये नेकलेस उनको वापस भेजने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नेकलेस जो थे अबुल आस को दिए, बट एक शर्त पे दिए कि आप जाओ मक्का जाओ और मेरी बेटी को जो है वो मदीना हिजरत करने के लिए उनको परमिशन दे दो। ओके, अब देखिए ये इस बहाने से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी भी उनके पास आ गई थी। जब अबुल आस जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को उनके साथ में भेजे ताकि ज़ैनब रदी अल्लाह उनके साथ में आ सकते थे। अबुल आस जो थे देखिए उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट फ़ौरन तभी का तभी उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। जब फ़तेह मक्का होने लगी उनसे फ़तेह मक्का से पहले उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। बट उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उनके हवाले कर दिया गया था और वो अभी तक वो निकाह में ही थी, वो निकाह से दूर नहीं गई थी, अभी भी उनकी बीवी थी बट यहाँ पर रहती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी। अब दूसरी स्टोरी आती है खालिद बिन वलीद की। खालिद बिन वलीद के जो भाई थे वलीद बिन वलीद, वो भी प्रिजनर बन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हुए थे। तो जब खालिद बिन वलीद को उन्होंने ये भेज के दिए कि ये रैंसम भरना है, आपको इतना प्राइस मनी भरना है, तो खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन उनको भेज के दिया और उनको फ्री कर दिया। तो वालिद बिन वलीद जो थे वो मक्का गए, वहाँ पर इस्लाम एक्सेप्ट किया और फिर वापस मदीना आए। तो फिर लोग जब वो मदीना आए तो लोग पूछने लगे कि जब आपको इस्लाम एक्सेप्ट ही करना था तो आप मक्का गए क्यों, समझ में आ रहा है, आप मक्का गए क्यों? तो वो बोलने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि लोग ऐसा समझे कि मैं डर के मारे इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लोग ये समझे कि मुझे प्रिजनर बनाया गया है करके उसके लिए मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं इस्लाम को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर देखा एज ए प्रिजनर, उनका जो बिहेवियर था हमारे थ्रू, वो हमारे लिए देखते, हमारे लिए खाना देते, हमारे लिए पीना देते, हम लोग को देखभाल करते। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर था मैंने उसको देखने के बाद मैं अभी इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से इस्लाम फैलता गया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर देख के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए अब जो नेक्स्ट स्टोरी आती है वो वहाब इब्न उमर जुमैही, ये भी एक प्रिजनर थे, इनके नाम था उमेर इब्न वहाब जुमैही। ओके, उनके एक दोस्त थे, दोस्त का नाम था सफ़ान। ओके, अब ये जो उमेर थे, उमेर सफ़ान को बोलने लगे कि अगर मेरे बच्चों की और मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी मेरे पे नहीं होती तो मैं अब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता और मेरे जो बेटे हैं उनको लेकर आता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर ख़त्म कर देता। अस्तग़फिरुल्लाह। तो जब सफ़ा ने बात सुनी कि अगर ऐसी बात है तो सफ़ा ने बोला तो ठीक है, तो मैं तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारी फैमिली की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, तुम जाओ और ये काम करके आओ, क्योंकि वो चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। तो उसने बोला कि तुम जाओ और तुम तुम्हारा काम करके आओ, मैं तुम्हारी फैमिली को संभालता हूँ। तो उसने क्या किया, जो उमेर था उसने अपनी तलवार निकाली और वहाँ से मदीना के लिए निकल पड़े। जब मदीना के लिए आने लगे तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने उनको देखे और उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने समझ गए क्योंकि उनके पास स्वॉर्ड थी, तलवार लेकर निकले हुए थे, तो समझ गए कि ये कुछ ना कुछ मिसचिफ करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि आप इनको पहले तो छोड़ दो, और इनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए, तो उन्होंने बोले कि मेरे बेटा जो प्रिजनर है मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो फिर से उसने बोला कि मैं मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी वही आई है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर मक्का में सफ़वान से बात किया, डिस्कस किए कि आप अपनी फैमिली को उनके हवाले छोड़कर आ रहे हैं,
और उनकी फैमिली को उनकी देखभाल करने के लिए छोड़कर देखने के लिए, ताकि अगर ये वापस नहीं आएंगे तो सफ़वान उनको देखे और आपका इरादा यहाँ पर आना मुझे ख़त्म करने के लिए था। तो उमैर ने जब ये बात सुनी, क्योंकि उमैर को मालूम था सिर्फ सफ़वान के अलावा किसी को भी ये बात नहीं मालूम है, क्योंकि ये डिस्कशन उनके दोनों के बीच हो गया था। तो और सफ़वान घर पे था और उमैर घर पे थे, दोनों मिलके डिस्कस करके उमैर वहाँ से निकल गए थे। तो उमैर शॉक हो गया कि आपको कैसे पता चली। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माशाल्लाह से वही आती थी, सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलने लगा कि मैंने सुना था कि आप एक जादूगर है, आप एक नजूमी हैं, आप एक पोएट है, पर आज मैं बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने भी फ़ौरन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और वो दोनों वहाँ से, वो और उनके बेटे को रिलीज़ कर दिया गया। वो वहाँ पर मक्का गए, पर मक्का में जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था तो वो जो लोग थे उनको मदीना जाने नहीं दे रहे थे, उनको परमिशन नहीं दे, पर ये लोग किसी तरीके से छुप छुपाते हुए मक्का से निकल के मदीना हिजरत करके आए। अब देखिए, अब दूसरी स्टोरी आती है। ये सारे प्रिजनर्स की स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको, जिनको पकड़ा गया था तो उनके पास से किस तरीके से पैसा लिया गया, ये सारी स्टोरीज उनके बता रही हूँ। अब जो दो प्रिजनर्स थे वो थे, एक अल अब्बास थे और अकील इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अकील इब्न अब्दुल मुत्तलिब से 80 बोलते हैं ना, 80 कॉइन्स ऐसा कुछ उन्होंने मांगे, और अल अब्बास जो थे उनसे 100 रुपया मांगे, 100 कॉइन्स कुछ मांगे थे। तो अल अब्बास जो थे वो बोलने लगे कि मैं तो एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से ला कर दूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोले कि जब आप यहाँ से जंग के लिए निकल रहे थे, जब आप मक्का से जंग के लिए निकल रहे थे, तो आपने अपने बीवी के पास कुछ अमाउंट देकर बोले थे कि इसको छुपा कर के रखना, ओके, अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये मेरे बच्चों के लिए काम आएगा। तो जब अल अब्बास जो थे उन्होंने जब इस बात सुना तो वो शॉक हो गए, बोले ये कैसे आपको मालूम पड़ा, क्योंकि ये तो मेरे और मेरे बीवी के बीच की बात थी, ये तो सीक्रेट थी हम दोनों के बीच की, तो आपको ये कैसे बात मालूम पड़ी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे बताया है। तो अल अब्बास जो थे उन्होंने 100 कॉइन्स दिए, 100 उकिया दिए, एंड अकील जो थे 80 रुपये। उकिया यानी कुछ कॉइन्स, कुछ उस टाइप की जो करेंसी बोल सकते हैं, अकील ने 80 रुपये दे, और दोनों को भी छोड़ दिया गया। देखिए, अल अब्बास जो थे उस टाइम पे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किए, कुछ दिनों के बाद में अल अब्बास ने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। जो नेक्स्ट जो थे वो थे अबू अज़र अल जुमाही। ये देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की तो वो बोलने लगे कि मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ, और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि, और उन्होंने बोले कि मुझे जाना है, मेरे बच्चों को देखने के लिए, मेरे फैमिली को देखने के लिए मुझे जाना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई में उनसे रिसर्च किए वहाँ पे, तो मालूम पड़ा कि ये जो आदमी थे ये बहुत ही गरीब आदमी थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, इनके पास कोई पैसा चार्ज नहीं किए, उनको ऐसे ही रिलीज़ कर दिया गया विदाउट आस्किंग एनी मनी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पे जुल्म नहीं किए कि किसी के पास पैसा नहीं है तो उनको पकड़ के रखो, नहीं, किसी के पास अगर पैसा नहीं था, अगर बहुत ही गरीब थे तो उनको जाने भी दिया था। तो देखिए, ये प्रिजनर्स की कहानी थी, जिस तरीके जो प्रिजनर्स को पकड़े गए थे, किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर हुआ, किस तरीके से उनको छोड़े उन लोग ने, किस तरीके से रहम दिल थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर को देख के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। इस तरीके से देखिए इस्लाम फैलते गया है, कितनी तकलीफ़ के बाद, कितनी मुश्किलात के बाद, किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलते गया है। तो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, हमारे में जितने भी बुराइयां हैं अल्लाह ताला हमारे सारे बुराइयों को दूर करे, हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उन सब की बीमारियों को दूर करे, जो दुख तकलीफ़ में है उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करे, जिनके पास रोज़ी नहीं है अल्लाह सुब्हान ताला उनको रोज़ी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।